मौजूद हूँ अवंतिका के महादेव चौक पर। और जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि पहलगाम, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घाटियों में जो 22 अप्रैल को जो घटना घटित हुई है, निर्दोष पर्यटकों को मार दिया गया है, उसी को लेके जनता के मन में एक गुस्सा है, आक्रोश है। उसी के साथ लेके जनता ने यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि यहाँ पे निकाली गई है। गलियों पूछों में सबको बताया गया है कि हमारे धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया है। ऐसा क्यों? लोगों से बात करेंगे कि उनके मन में ऐसा गुस्सा किस तरह का है और जनता सरकार से क्या मांग कर रही है, उसको लेकर बात करेंगे। हमारे भारत के आपने स्वीकार करी, उसके बाद 1972 में आपके 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। इसी भारत माता के लालों ने आपकी सेना को पूरी बंदी बना दिया था। फिर आप भारत से पंगा लेने के लिए तैयार हो गए। आपको मिट्टी में मिलाने वाला व्यक्ति पैदा हो चुका है। पाकिस्तान ध्यान कर ले, आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारी मोदी जी से अपील और हम इंतजार कर रहे हैं कब हमारा जो है बदला पूरा होगा। और जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के ही हम उनको बदला लेंगे। हमारा हिंदू धर्म में अहिंसा सिखाता जरूर है, पर यह भी सिखाता है कि जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाओ और घर से गर्दन भी अलग करो। और हमारे अंदर बहुत आक्रोश है। आज हम अपना दुख बता नहीं सकते कि जो हमारे भाई अपने खोए उनकी शहादत का बदला जरूर लेंगे और 26 के बदले 2600 से ज़्यादा, ये हम आपको गारंटी है। कहीं ना कहीं धर्म को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी ललकारा गया है आतंकवादियों द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार तो बिल्कुल ललकारा है, ठीक है। हमारे देश का बंटवारा हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, ठीक है। हम लोगों के ऊपर मुगल काल के अंदर भी हमारे धर्म बदल गए। हमारे सिख भाई एक फौज बनाई गई थी हिंदू धर्म में से, सभी ने अपने बच्चे दिए थे, तब हम लोगों ने एक सेना बनाई थी जो आसिक धर्म से जानी जाती है। हम सब एक, हमारी जो पीड़ा है सबकी एक है। धर्म की लड़ाई है। धर्म हमारा सिखाता है कि आप भगवान का नाम लें और शस्त्र उठाने की भी अधर्म के खिलाफ अपनी जागरूकता बढ़ाएं। हम लोगों को समय जरूरत पड़ने पे शस्त्र उठाना पड़ेगा और साथ ही बदला भी लेना पड़ेगा। और जो असुर शक्तियाँ हैं, जो असुरवादी हैं, उनका घर से गर्दन में अलग करने पड़ेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे सर इससे आपके माध्यम से? हम सरकार से, पूरा भारत देश जो है आप मोदी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है और हमें पूरा विश्वास है। आज वो 2000 अपनी पुरानी सरकार नहीं है, हमारी यूपीए की सरकार नहीं है। पहले हम जैसे हमारा ताज पे हमला हुआ था, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके छोड़ दिया था। आज पूरा देश उम्मीद करता है, जिस तरह से पुलवामा अटैक का बदला लिया है, बालाकोट अटैक किया था, आज पूरे देश को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी घुस के मारेगा और पूरी शहादत का बदला 26 के बदले 2600 से लेगा, ये गारंटी है। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया, शहीद हो गए, और खासकर धर्म पूछ के, ना भाषा पूछी ना पूछा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, आतंकी हमले तो शुरुआत से हुए कश्मीर के अंदर, जिनके बीच में सरकार ने काफ़ी काम भी किया। टूरिज्म को बढ़ाने का फ़ायदा यही था कि टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग जो 500 से खाली बैठे होते हैं उनका दिमाग खराब ही चलता है। तो सरकार ने उस चीज़ पर ध्यान दिया, तो इन लोगों ने उस चीज़ को करते हुए जो लोग भी वहाँ पर आ रहे हैं उनको धर्म पूछ के मारा। सबसे गलत चीज़ है कि उनसे कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, उनकी पैंट उतरवाई गई चेक करने के लिए कि हिंदू है या मुस्लिम है। जो मुस्लिम थे उनको छोड़ा गया, जो हिंदू थे उनको मारा गया। ये तो जो लोग कहते हैं कि टेररिस्ट जो होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, तो इसके अंदर हम कैसे बोल सकते हैं कि उनका धर्म नहीं है? अगर धर्म नहीं था, दोनों पक्षों के अंदर लोग मरते हैं, सिर्फ हिंदुओं को मारा गया। तो इसी की बड़ी चिंता करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और आगे इस पर कार्रवाई होकर मैडम क्या कहेंगे सर? मैडम, ये जो 28 जाने जो हमारे देश से हो गई है, इसके लिए सबको पता है कि टेररिस्ट अटैक था, सब कुछ था। लेकिन उससे ज़्यादा टेररिस्ट जो बैठे हुए हैं वो संसद के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये हमला होते हुए भी किसी ने निंदा नहीं करी है। क्योंकि हमारे बीच में हमारे ही जो हिंदू के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार जैसा भी होगी अच्छा कदम उठाएगी, हिंदुस्तान के फेवर में उठाती रही है, उठाएगी और उठाती रहेगी। बस। क्या कहेंगे सर निर्दोष लोगों के बारे में? सभा यहाँ पे निकाली गई है, खासकर जनता को बढ़ावा देने के लिए कि हाँ हमारे निर्दोष लोग हमारे हैं। ये हमारे 27 परिवार शहीद हुए, 27 परिवार ही नहीं मरे, हमारे पूरे हिंदू धर्म को उन्होंने ललकारा है, अकेली सरकार को नहीं ललकारा है, पूरे धर्म
सबको ललकारा है। और हम अपने चैनल के माध्यम से चैलेंज करते हैं, कुछ भी हो, देश का बच्चा अगर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भी मारने की हिम्मत है तो वो भी करके दिखा देगा। ये हिंदू को ललकारा है और हिंदू करवट ले चुका है। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए आज मोदी जैसा राम भक्त पैदा हो गया है। इसके साथ कोई संदेश नहीं, कोई मकसद सिर्फ उनका ये था कि देश के अंदर हर तरीके से जिस तरीके से शांतिपूर्वक से आज भारत चल रहा है, मोदी जी का पूरा हर तरफ राज चल रहा है, उस तरीके से उन्होंने डिस्टर्बेंस कर ली थी। अब आने वाले टाइम में आगे 2 महीने बाद जो केदारनाथ की यात्रा खुलने वाली है, अमरनाथ यात्रा, उसको भी डिस्टर्ब करने का तरीका था कि हम टेररिज्म आगे बढ़ाएं और किसी न किसी से आतंक फैला के मोदी जी की नीतियों को नीचे डाउन करें। पर वो ये नहीं जानते कि इस समय किसी और भारत सरकार में कोई और किसी की सरकार नहीं, मोदी जी की सरकार बैठी है जो कहती काम है करके ज़्यादा दिखाएगी। और आने वाले हम हर भारतीय को, हर हिंदुत्व को, हर हिंदूवासी को ये गर्व पड़ेगा कि हमने मोदी जी को चुनने में कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ मैं दिल की गहराइयों से आतंकवादी को निंदा करता हूँ। पाकिस्तान को कहता हूँ कि अब भी समझ जाए, अब भी नहीं संभलेगा तो इसके बाद उसकी खत्म होने की तारीख करीब आ गई। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये पाकिस्तानियों का अब उन्होंने सनातनियों को ललकारा है तो सनातनी उनका जवाब है और ऐसा जवाब नहीं है, मुँह तोड़ जवाब मिलेगा उनको। क्यों कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और हम मोदी जी से मांग करते हैं कि हमारे 27 गए हैं लेकिन हमको चाहिए 27,000। 2700 से कम नहीं चलेगा, हमको 27,000 चाहिए। हमने आपको इसीलिए केंद्र में बिठाया, एक एक घर में जाकर के हमने प्रचार किया है। तो अब सनातनियों को अगर कोई आँच आएगी तो हम छोड़ने वाले, हम मैदान में आएंगे और हम सबका बहिष्कार करेंगे। आप मोदी जी से क्या, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे कि मोदी जी ने पानी रोक दिया है सिंधु नदी का, आवाजाही उन्होंने रोक दी है पाकिस्तानी, उससे और क्या ठोस मांग करनी चाहिए? पानी रोकना उसका हल नहीं है, पानी रोकने से कोई हल नहीं है। इसका हल है कि हमको अंदर घुस के मारना है। अगर हम जब तक अंदर घुस के नहीं मारेंगे तो ये कायर ऐसे ही हमारे ऊपर हमला करते हैं। तो हम मोदी जी से यही विनती करते हैं कि वो अंदर से और अंदर उसको तबाह कर नक्शे से ही नाम मिटा दें। क्या कहोगे सर कि जो लोग यहाँ पे पहलगाम में मारे गए, मान लीजिए उस पर्यटक को मार दिया गया, जिस पर क्या कहना चाहिए? इसका ये कहेंगे मोदी जी के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करें और आज से 27 के बदले 27,000 के करते जैसे स्ट्राइक करेंगे, बालाकोट इस तरह। पुलवामा अटैक का हमने बदला लिया, ऐसे क्या लगता है कि पहलगाम का बदला हम कितनी जल्द से जल्द ले सकते हैं? जल्द से जल्द लेंगे और हमें मोदी सरकार पे पूरा भरोसा है और गृह मंत्री अमित शाह जी पे और राजनाथ सिंह जी पे पूरा भरोसा है कि वो अपने मतलब कि पूरी ताकत के साथ, और भारत भी इसके लिए पूरा उजागर हो चुका है, पूरी पब्लिक उनके साथ दे रही है ताकि हम जल्द से जल्द 4 से 5 तारीख के बीच में हम उनसे बदला ले सकें। उन्हें घर में घुस के मारा है, हम भी उनके घर में घुस के मारेंगे तो हमारा बदला होगा और तभी जाके उन्होंने 27 मारा है, हम 27,000 मारेंगे। हम यही आग्रह मोदी जी से करते हैं। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। धर्म पूछकर मारा है, धर्म बताकर मारेंगे, धर्म पूछकर मारा है, घर में घुसकर मारेंगे, धर्म मारा है, घर में घुसकर मारेंगे। भारत की जय। क्या कहना चाहेंगे मैम? 50 लोगों को मार दिया गया, धर्म पूछ के मारा, ना भाषा पूछी, कुछ भी नहीं पूछा हमसे, सिर्फ धर्म पूछ के हमारे धर्म को ललकारा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं एक महिला होने के नाते जिन महिलाओं के सुहाग इन्होंने उजाड़े हैं, तो न्यूली मैरिड थी, जिनके चूल्हे भी नहीं उठे, वो हनीमून पैकेज वहाँ पर खाया हुआ था, वो सीने पे गोली खाने नहीं आया था या अपने सुहाग उजाड़ने नहीं आई थी, वो इसीलिए आई थी कि एक कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ हम जाके अपनी परिवार की जो ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं वो शुरुआत करें। उन्होंने उसी का खात्मा किया है, अंत
वो सब चीज़ें मैं समझ रही हूँ और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि यार इन चीज़ों का जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालो। ये जो धर्म पूछ के मारा जाता है उसमें मैं कहती हूँ हिंदू खुद अपने पतन का कारण है, हिंदू खुद भी एक नहीं, इस वजह से भी मारा जाता है हम लोगों को ना, हिंदुओं को भी और महिलाओं को भी, हमारी हिंदू महिलाओं को सशक्त कराने की ज़रूरत है। ये जो हमारी जो महालक्ष्मी वो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, हमें उसी तरीके से अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की रक्षा